तो ये बात है 2018 की। उस टाइम पे मैं गोल्ड माइन टीवी चैनल के ऊपर एक मूवी देखता हूँ, KGF। पहले तो जब मैंने इस मूवी को देखा था तो मुझे सब कुछ एग्जैजुरेटिंग और बहुत ही ज्यादा क्रिंज लग रहा था, लेकिन फिर इस मूवी के अंदर वो माँ काली वाला सीन आता है। उस सीन को देख के मैं इतना ज्यादा डर गया था कि मैं लिटरली 2-3 दिन रात में सो नहीं पाया था। उस सीन का इतना ज्यादा इम्पैक्ट हुआ था मेरे दिल के ऊपर। और फिर 2022 में KGF 2 रिलीज होता है। मैंने उस चीज को थिएटर्स में जाके एक्सपीरियंस किया है और ऑनेस्टली मैं अगर कहूँ तो इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपीरियंसेस आई हैव एवर हैड, क्योंकि उस मूवी के अंदर हर एक दूसरे सीन के अंदर लोग लिटरली थिएटर्स के अंदर चिल्ला रहे थे। मुझे लिटरली हर सीन के अंदर गूज़बम्स आ रहा था। जिसके बाद यश पैन इंडिया स्टार बन जाता है। इंडिया के अंदर उससे बड़ा सुपरस्टार उस टाइम पे और कोई भी नहीं था। और फिर जब सारे लोग KGF 3 के लिए काउंट कर रहे थे तो यश ये बोलता है कि मैं KGF 3 अभी तो नहीं बना रहा हूँ, मैं एक न्यू फिल्म बनाना चाहता हूँ जिसका नाम होगा टॉक्सिक। अब लगभग 5 साल लेके यश ने टॉक्सिक तो बनाई है और कल ही टॉक्सिक मूवी थिएटर्स में रिलीज हुई है। और ऑनेस्टली जब मैंने थिएटर्स में इस मूवी को देखा था तो ऑडियंस को उतना कुछ खास रिएक्शन आया नहीं था। अगर मैं इस मूवी को KGF के साथ कंपेयर करूँ तो हर दूसरे सीन में जो ऑडियंस चिल्ला रहे थे, इस मूवी के अंदर ऐसा कुछ होता ही नहीं है। जहाँ पे यही नहीं, इस मूवी के अंदर ही सबसे बड़ा ब्लंडर है। मैं तो क्वेश्चन करना चाहता हूँ यश से कि आपने इस मूवी को असल में बनाया क्यों है। इस मूवी का पॉइंट कुछ भी नहीं है। इस मूवी के अंदर कुछ होता ही नहीं है। ना ही ये मूवी देख के आपको अच्छा लगेगा और ना ही ये मूवी देख के आपको बुरा लगेगा। आपको कुछ लगेगा ही नहीं। और ऐसा क्यों हुआ है मैं आपको प्रॉपर्ली समझा सकता हूँ कि इस मूवी को असल में अच्छा बनाया जा सकता था, लेकिन असल में इसकी जो नीच थी, इसकी स्टोरी लाइन थी, वो ही बहुत ही ज्यादा घटिया है। अगर मैं स्टार्टिंग से बताऊं तो इस मूवी के अंदर सबसे ज्यादा एक चीज को हमें अच्छे से दिखाई जानी चाहिए थी, कैरेक्टर का बैकग्राउंड। कैरेक्टर को एस्टेब्लिश करना चाहिए था। कैरेक्टर की चाइल्डहुड स्टोरी हमें अच्छे से दिखाई जानी चाहिए थी। अगर मैं इसे KGF के साथ कंपेयर करूं तो KGF के अंदर हमें ऑकी के साथ उतना ज्यादा प्यार क्यों हुआ था, हमें ऐसा क्यों लग रहा था कि ये बंदा लास्ट में जाके जीते, ये बंदा मरे ना। KGF पार्ट 2 के अंदर लास्ट सीन में सबको लग रहा था कि बंदा जिंदा हो जाएगा, लेकिन वैसा कभी हुआ नहीं। ऐसा हमें क्यों लग रहा था? क्योंकि हम रॉकी के बचपन के रूप से प्यार करते थे, हम उसके साथ कनेक्ट कर पा रहे थे। लेकिन इस मूवी के अंदर राया के चाइल्डहुड के साथ आप कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे। आधे से ज्यादा चीजें आपको दिखाई नहीं जाएगी और आधे से ज्यादा चीजें आपको कभी समझाई नहीं जाएगी कि यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे हुआ क्यों, और बंदा कैसे ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस को फील कर रहा था। जहाँ पे अगर आप KGF का वो वाला सीन याद करोगे जहाँ पे अपने कमरे में सो रहा था और ऊपर से टप 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 करके उसके चेहरे पे पानी गिर रही थी, वो सीन कितना ज्यादा इमोशनल था जब उसकी माँ उसे बुला रही थी। अगर आप टॉक्सिक के अंदर इस चीज को देखोगे तो टॉक्सिक के अंदर ऐसी कोई सीन्स आती ही नहीं है जो आपको इमोशनली टच कर जाए। और इसका एक और बड़ा रीजन यही है कि इसके अंदर कैरेक्टर्स को अच्छे से एस्टेब्लिश किया ही नहीं गया है। पूरे मूवी के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स आए हैं उनका कोई मतलब है ही नहीं। मूवी स्टार्ट होती है एक ऐसा सीन आता है जहाँ पे एक बहुत बड़ा ग्रेवयार्ड होता है और उस सीन के अंदर गाड़ी के अंदर जो हमें ट्रेलर के अंदर सीन दिखाई गई थी, यश जो है एक फीमेल एक्ट्रेस के साथ कार के अंदर वो सब कर रहा है। अब उस सीन के अंदर उस चीज का कोई कॉन्टेक्स्ट था ही नहीं। उसको अगर हटा भी दिया जाता तो सीन के अंदर कुछ ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलता। ऑनेस्टली मैं अगर कहूँ तो उस सीन के अंदर अगर वो सीन नहीं होता तो और भी ज्यादा बढ़िया होता। और वहीं से आता है राया का दीदी का कैरेक्टर। अब इस कैरेक्टर के अंदर हमें और भी ज्यादा डेप्थ दिखाया जा सकता था, लेकिन इस कैरेक्टर को हमें उसने अच्छे से दिखाई नहीं गया है। पूरे मूवी के अंदर इस कैरेक्टर ने बस एक ही चीज किया है, राया को एज अ डॉग यूज किया है। लाइक राया की दीदी ये बोलती है कि इसको टारगेट बना के इसको मार दो, तो राया अपने हाथों से उसको मार देता है। इट्स लाइक हिज दीदी इज यूजिंग हिम। जहाँ पे राइटर ने हमें ये दिखाने की कोशिश की है कि राया उसके दीदी को बहुत ज्यादा प्यार करता है, इसीलिए वो इस चीज को करता है, लेकिन हमें वो देख कभी फील ही नहीं होती है क्योंकि आधे से ज्यादा सीन्स कट कर दिए गए हैं। प्लस यहीं से आता है बाकी फीमेल कैरेक्टर्स। हुमा शेख का कैरेक्टर जो असल में इस मूवी के अंदर मेन विलेन है, उसके कैरेक्टर को एस्टेब्लिश ही नहीं किया गया। जहाँ पे इस पूरे मूवी के अंदर अगर आपने देखा है तो आपको पता होगा कि इसने अपने भाई का रिवेंज लेने के लिए राया के दीदी को मारा था। अब उसने क्यों ऐसा किया था, क्यों वो सैल्वाडोर को मारना चाहती थी, ये हमें कभी समझाया नहीं गया है। पहले सीन में हमें ये दिखाया गया कि ये सैल्वाडोर का खेल है। अब सैल्वाडोर इससे बहुत ज्यादा प्यार करता है, लेकिन ये सैल्वाडोर को ही धोखा देती है। क्यों देती है किसी को नहीं पता। और फिर सीन कट होता है और राया इसका सिर खोल देता है। और यहीं से आता है तारा सुतारिया का कैरेक्टर। ऑनेस्टली मैं अगर कहूँ तो इस कैरेक्टर को कोई प्लॉट ही नहीं है, बस इस चीज को छोड़ के ये सैल्वाडोर जो कि मेन डॉन है गोवा का, उसकी बेटी है। ना ही इस कैरेक्टर के अंदर कोई इमोशनल अटैचमेंट आपको फील होगा, ना ही इस कैरेक्टर को देख के आपको ये लगेगा कि ये हीरोइन है। ये पूरे मूवी के अंदर ड्रंक घूम रही है और जो भी चीज ये बोल रही है उसका कुछ वोटेज है ही नहीं। और यहीं से आता है कियारा अडवाणी का कैरेक्टर। ऑनेस्टली मैं अगर कहूँ तो पूरे मूवी के अंदर कियारा अडवाणी का कैरेक्टर सबसे ज्यादा मेनली इंपॉर्टेंट है। यही तो वो कैरेक्टर है जिस वजह से ये टोटल मूवी
मूवी बनी है। अब इस कैरेक्टर के साथ भी हमें वो इमोशनल पॉइंट और डेप्थ कभी फील ही नहीं होता है। जहाँ पे अगर मैं आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दूं तो इस कैरेक्टर के साथ होता ये है, यही वो लड़की है जिसके थ्रू हुमा ने हमारे राया के दीदी को मारा था। अब इसके लाइफ में सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, जहाँ भी ये प्रेग्नेंट हो जाती है, राया का बच्चा इसके पेट में होता है, लेकिन तभी राया के ऊपर गोलियां लगती है और इसी वजह से राया की दीदी मर जाती है इसी के हाथों। मतलब इसको ब्लैकमेल किया गया था, फिर इसने मारा था। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके बाद इसकी पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है, जहाँ पे राया का बेटा इसके पेट में होता है, जिसके बाद इसका बेटा बास्टर्ड बन जाता है। अब इस पॉइंट पे मुझे जितना समझ में आया था मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि मुझे भी ऐसे ही समझ में आया था। पूरे मूवी के अंदर इस कैरेक्टर को ऐसे ही दिखाया गया था। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका बेटा बास्टर्ड होता है, और अगर स्टोरी राइटर और डायरेक्टर चाहते इस लड़की के डिप्रेशन को और भी हमें अच्छे से दिखाया जा सकता था, जहाँ पे मूवी के एंड आते आते हमें ये दिखाया जाता है कि ये लड़की लिटरली पागल हो जाती है, क्योंकि ये राया के प्यार में पागल है। इसका बेटा जन्म ले चुका है लेकिन वो ऐसा बास्टर्ड जी रहा है। जहाँ पे ये ड्रंक होती है, ये परफॉर्म भी अच्छे से नहीं कर पाती है। इन अदर वर्ड्स ये अपने लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रही है डिप्रेशन में, क्योंकि इसने राया की दीदी को मारा है। अब इसका भी कोई पॉइंट देखने को नहीं मिलता है। अब यहीं पे हमें कियारा आडवाणी के कैरेक्टर का पीओवी दिखाया जा सकता था, समझाया जा सकता था, ये फील कराया जा सकता था कि असल में ये कैरेक्टर फील क्या कर रही है, ऐसे डेली लाइफ प्रॉब्लम से ये गुजर रही है। लेकिन मूवी के अंदर ये दिखाया नहीं जाता है, पूरा कट कर दिया जाता है। और यही इस मूवी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, एडिटिंग। इस मूवी के अंदर हर दूसरा सीन आएगा, आपको मूवी देखने में अच्छा लगेगा, खट करके कट हो जाएगा। लाइक एक सीन है इस मूवी के अंदर जहाँ पे हुमा का भाई होता है, वो बोलता है कि राया को दूसरे कंट्री के लोगों का लैंग्वेज नहीं आता है, तो वो कम्युनिकेट करेगा कैसे। तो वहीं पे सीन कट होता है। नेक्स्ट सीन में हमें क्या दिखाया जाता है पता है, राया 10-15 लोगों को जला रहा है और वहीं पे वो डायलॉग मारता है, मेरा यूनिवर्सल लैंग्वेज है वायलेंस। लाइक उस पॉइंट पे आपको ये लगेगा क्या मैं एक साउथ इंडियन मूवी देख रहा हूँ, वो वाले जो हम बचपन में देखते थे, जहाँ पे हर दूसरे मोमेंट में डायलॉग बाजी होती थी, ये बोला जाता था वो आएगा, ये आएगा, वो सूरवीर है, ये है, वो है। ऑनेस्टली मैं अगर बताऊं तो इस मूवी के अंदर मोस्ट ऑफ द सीन्स के अंदर जो नॉर्मल कन्वर्सेशन होते हैं वो होता ही नहीं है। राया के मुंह से जो भी निकल रहा है वो शायरिया ही निकल रहा है। जहाँ पे एक सीन आता है जहाँ पे राया और कियारा आडवाणी के कैरेक्टर एक साथ मिलते हैं और कियारा आडवाणी के कैरेक्टर ये बोलती है कि हम कॉफी डेट में जा सकते हैं। कितनी प्यारी कॉन्वर्सेशन है। राया क्या बोलता है पता है, बरसात हो रही है और इस टाइम पे अगर कोई चीज मुझे गर्म कर सकती है तो वो तुम्हारी बदन है। लाइक अब आप सोचो कि इस कैरेक्टर के साथ आप क्या बात कर सकते हो। पूरे मूवी के अंदर राया का कैरेक्टर बस लोगों को मार रहा है और मार रहा है, और अगर मार नहीं रहा है तो वो लोगों के साथ सेक्स कर रहा है। जितने भी फीमेल कैरेक्टर्स हैं नारायणा को छोड़ के इस मूवी के अंदर उनका कुछ प्लॉट है ही नहीं, बस सेक्स के अलावा। लाइक जो लास्ट के अंदर रुक्मिणी का जो कैरेक्टर है उसको बस इसीलिए एस्टैब्लिश किया गया था क्योंकि हमें राया का एक बच्चा दिखाना चाहिए था, बस उसी लिए। इसका जो फर्स्ट अपीयरेंस इस मूवी के अंदर होता है उसके अंदर हमें ये दिखाया जाता है कि रुक्मिणी का जो कैरेक्टर है उसका बाप राया के कैसीनो के अंदर अपना पैसा लुटा चुका है, इसी वजह से वो शराबी बन चुका है। अब वो क्या करती है, राया के घर में घुसती है और अपने ऊपर बॉम्ब्स लेके आती है और फिर उसके सामने कपड़े खोल देती है और अपने चेस्ट पे दिखाती है कि मेरे पास बॉम्ब है, हम दोनों मर जाएंगे। फिर राया इन लोगों को बचा देता है और उसी पॉइंट पे इस लड़की को राया से प्यार हो जाता है। लाइक व्हाट द फक यार। लाइक ऐसे बहुत सारे सीन्स हैं जिसके अंदर आपको यही फीलिंग आई, व्हाट द फक। और इसके पीछे जो मेजर रीजन है वो है एडिटिंग। इस मूवी के अंदर जो सबसे ज्यादा घटिया चीज है वो इसकी एडिटिंग है। जहाँ पे मैंने जितने सारे चीजें अभी तक आपको बताया है उन सारे चीजों को फिक्स किया जा सकता था थ्रू एडिटिंग, लेकिन एडिटर ने ही हक दिया है। और यही ज्यादा अननेसेसरी सेक्स सीन्स। इस मूवी के अंदर सेक्स सीन्स को बस इसीलिए यूज किया गया है क्योंकि इस मूवी का नाम है टॉक्सिक। इस मूवी के अंदर सेक्स का कोई पॉइंट है ही नहीं। सो यही सब कुछ रीजन थे क्यों टॉक्सिक यश के करियर का वो धब्बा होने वाला है जिसे यश अपने हाथों से मिटाना चाहेगा लेकिन वो कभी मिटा नहीं पाएगा। ऑनेस्टली मैं अगर कहूँ तो ये बंदा बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था इस मूवी को लेकर एंड मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि KGF 2 के बाद ये मूवी निकली थी जहाँ पे मुझे लग रहा था कि ये मूवी बहुत ज्यादा अच्छी होगी, लेकिन इसका उल्टा हुआ है। इस मूवी के अंदर सब कुछ बेकार हो गया। जहाँ पे एक ही चीज मूवी के अंदर अच्छी थी वो है इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी। बाकी इस मूवी के अंदर सब कुछ सेट है, BGM तो और भी शिट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर से करके जाना, कमेंट्स में जरूर बताना आपको क्या लगता है इसके बारे में।